प्यारे साथियों, हर हर महादेव। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश शर्मा। साथियों, आज की अपनी चर्चा खास रहने वाली है। आज अपन बात करेंगे स्पेशली इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर। और इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर अपन बात कर रहे हैं स्पेशली आगामी दो महत्वपूर्ण भर्तियों के संदर्भ में। एक तो अपन बात करेंगे आरएस प्री का जो एग्जाम है, जो कंडक्ट होने वाला है अभी अक्टूबर स्टार्टिंग में, और एक जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, उन दोनों के संदर्भ में इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन अपन कैसे करें और इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो उस पर अपन बात करेंगे। देखिएगा, और सारे सब्जेक्ट्स का मैटर आपको अच्छे प्रकार से उपलब्ध हो जाता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रेजुएशन तक जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब उसका मैटर है, वो बढ़िया मैटर है, वो उपलब्ध होना एक महाभारती अपन मान सकते हैं। तो उससे संबंधित कुछ विशेष चर्चा अपन करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट सजेशंस हैं वो उपलब्ध करवाई जाएं। सबसे पहले अपन आरएस प्री स्पेशल के लिए सिलेबस की चर्चा करते हैं। उस सिलेबस के कौन से पॉइंट को अपन कैसे कवर करेंगे, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और उसके लिए बुक्स कौन सी बेस्ट रहेगी वो बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अगर अपन बात बांटे आरएस के, तो मूलतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स है, प्लस जो दूसरा पोर्शन इसका रहने वाला है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। कौन सा रहने वाला है? राजस्थान अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब देखिएगा, पढ़ने को तो इसको विस्तृत तौर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि उतना मैटर अपन उपलब्ध करें कि कम मैटर में कम समय में अपन अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। ऐसा सा अपना प्रयास रहेगा। तो राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक अपने लग रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक आपका बजट का लग रहा है। अब बजट का टॉपिक जो है, इसको आपको थ्योरिकली भी कंप्लीट करना है और न्यूमेरिकल बेस पर भी पूरा करना है। यानी इसका स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, वर्तमान में बजट के क्या डाटा हैं, वो चीज़ें भी आपको कवर करनी है। प्लस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको कवर करना जरूरी है। सेकंड टॉपिक बैंकिंग का है, तो ये लगभग थ्योरिकल टॉपिक है, इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं बनता। ये आप कह सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय आय है, ये आपको बेसिक भी कवर करना पड़ेगा और इसका करंट का पोर्शन है वो भी कवर करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जीडीपी क्या होती है, जीएसडीपी क्या होती है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय का संदर्भ का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रति व्यक्ति राज्य आय का क्या संदर्भ है, वो सारे पॉइंट्स अपन यहाँ कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय आय के संदर्भ में होगी। समृद्धि और विकास है, ये टॉपिक एक तरीके से इकोनॉमिक की समझ को परखता है कि आप इकोनॉमिक्स की समझ को कैसे कितना कवर कर पाते हो। तो इसका कुछ भाग आपका आंकड़ों से संबंधित रहेगा और कुछ भाग थ्योरिकल बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार, ये पूर्णतः थ्योरिकल टॉपिक है, हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है। इसको आपको कवर करना है कि स्टॉक जो शेयर मार्केट है वो किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, कौन से बाजार में अंशों का क्रय विक्रय हो सकता है, वो सारी चीजें अपन को यहाँ कवर करनी है। इसके अलावा सब्सिडी जो सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत में एक ऐसी प्रणाली जिसका उद्देश्य गरीब नागरिकों तक कम रेट पर या मुफ्त में अनाज पहुंचाने की जो मुहिम है, उसके तहत वो किस कार्यक्रम के तहत चलाया गया है, पीडीएस के अंतर्गत चलाया गया है। तो वो इसका आपको एक तो थ्योरिकल बेस है वो भी कवर करना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो अपन को कवर करने हैं। मुद्रास्फीति, महंगाई साथियों, ये भी थ्योरिकली प्लस करंट दोनों चीजों का पोर्शन हो गया। ई कॉमर्स, सामान्य परिचय इसका अपने लिए इनफ रहेगा। पंचवर्षीय योजना, अब देखिएगा पंचवर्षीय योजना का सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित तौर पर आपसे पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर ऊपर के प्रश्न हैं वो अपन से पूछे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ज़्यादा अपन को डेप्थ उतरने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ों को अपन कवर करेंगे तो भी अपना काम इसमें इससे संबंधित जो पोर्शन है वो अपना पूरा हो जाएगा, तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्लियर? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, ये टॉपिक आपका पूरा करंट से रिलेट रहने वाला है।
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस चीज का कितना योगदान है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र का क्या पोर्शन है, क्या योगदान है, ये रहने वाला है। आर्थिक सुधार 1991 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, जो आर्थिक सुधार थे, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के पोर्शन को अपनाया गया था, वो चीज उसके संदर्भ में है। मानव विकास सूचकांक HDI क्या है, उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। उसके संदर्भ में पूछा गया है। अब यहां से आपको करंट के ही डाटा उठाए जाएंगे। भारत की कौन सी रैंक है, भारत में राज्य स्तर पर HDI की क्या स्थिति है, कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा राज्य द्वितीय है, कौन सा राज्य अंतिम पोर्शन पर है, वो सारी चीजें यहां से प्रश्न के रूप में पूछी जाएगी। गरीबी थ्योरिकली प्लस करंट डाटा, दोनों चीजें यहां से पूछी जाएंगे। बेरोजगारी का भी सेमी कॉन्सेप्ट है। लेखांकन का मतलब प्रशासन में यूज क्या है, ये बेसिकली कॉमर्स का टॉपिक है, जिसका संबंध ये होगा कि अकाउंटिंग पोर्शन है क्या और इसको कैसे अपन रिलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से, प्रशासन से इसको कैसे जोड़ करके देखते हैं। क्लियर। और इसके अलावा रहने वाली है फ्लैगशिप योजनाएं। गरीबी और बेरोजगारी के निवारण के लिए कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उन सबको आप सभी साथियों को कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो ये सारा पोर्शन हमें कवर करना है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन मैं टॉपिक नहीं लिखूंगा, आपका काम हो जाएगा, आप अपना टॉपिक देखिएगा आर्थिक समीक्षा प्लस बजट के बेस पर। आर्थिक समीक्षा जो अपनी पीछे रिसेंट खत्म हुई है, मैं बोल सकता हूं वर्ष 2022-23 उसके संदर्भ में, और जो बजट अभी हाल फिलहाल आया है 2023-24 का, उतने को आप कवर कर लीजिए। राजस्थान के संदर्भ में आपका काम हो जाएगा। वहीं से महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं अपनी कंप्लीट होती हैं, वहीं से पीछे के क्या क्या इससे संबंधित जो डाटा है, चाहे वो बजट से रिलेटेड बात हो, चाहे इसमें मैं बात करूं कि समृद्धि और विकास, जिसमें GDP से संबंधित राज्य का जो डाटा अपने पास आता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको अपन बोल सकते हैं, GSDP जिसको अपन बोल सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी एक किताब से पूरी हो जाएगी, आर्थिक समीक्षा। अब अपन ये चीजें आर्थिक समीक्षा इसके संदर्भ में भी तैयार करनी है, राजस्थान के अलावा भारत के संदर्भ में भी आपको तैयार करनी है। अब मैं बात करूं बुक्स के लिए, तो साथियों एक तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य इकोनॉमिक्स की पुस्तक आती है परीक्षा वाणी की, ये पुस्तक NCERT का सार है, क्योंकि NCERT की बुक्स है, उनकी लैंग्वेज को समझना इजी नहीं है, इसे आप पढ़ करके बेसिक अपना कवर कर सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि ये किताब क्या आपकी इतने कम समय में पूरी हो जाएगी, क्या आप 1 महीने के टाइम में इस बुक को पूरा कर लोगे क्या, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। अच्छा, फिर इसके अलावा और कोई गाइड, तो साथियों राजस्थान और भारत के संदर्भ में बेसिक कोई भी एग्जाम हो उसको कवर करने के लिए BS राजावत सर की, ध्यान से सुनिएगा, BS राजावत सर की सामान्य अर्थशास्त्र की बुक आती है, सामान्य इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वो बुक इस संदर्भ में एक बेस्ट बुक रहने वाली है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कम शब्दों में सार के तौर पर आपको सारांश उपलब्ध है। इसके अलावा कपिल चौधरी सर का मैटर है, वो भी अच्छा है। और YouTube पर तो ये मान के चलिएगा कि इकोनॉमिक्स का खूब सारा पोर्शन है वो भरा पड़ा है। अब चाहे महेश भास्कर सर के इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो कवर कर सकते हो, अपने चैनल पर भी इकोनॉमिक्स की कई सारी महत्वपूर्ण क्लासें उपलब्ध है, वो कवर कर सकते हो। कपिल सर हैं, उनका मैटर भी बहुत शानदार आ रहा है, वो कंटेंट भी आप कवर कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम समय में हमें प्रयास ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो कि अपने एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, वो कंटेंट अपन को तैयार करना है। तो इस पूरे सिलेबस को अपन हाल फिलहाल अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन इसको मेंस के हिसाब से तैयार करें, तो प्री के हिसाब से ये कंटेंट जो है वो आप कोई भी गाइड, इसमें सबसे पहली बात मैंने क्या बताई, आर्थिक समीक्षा, किसी भी राइटर की आप बुक ला सकते हो मार्केट से, आर्थिक समीक्षा उठा करके उसको कवर करना है, अपने जो टॉपिक लग रहे हैं उन टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद इससे संबंधित कोई भी एक गाइड, इसमें मैंने आपको 2-3 नाम बताए हैं, BS राजावत सर हो गया, कपिल चौधरी सर हो गए, इनकी कोई भी गाइड आप ला करके मैटर तैयार कर सकते हो। और अच्छा अगर कंटेंट यूट्यूब पर उपलब्ध है तो वहां से भी ये चीजें कवर की जा सकती है। तो साथियों आज अपना प्रयास ये रहा कि आपको बेस्ट सजेशन दिए जाएं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि NCERT को पूरा कवर करना हाल फिलहाल इतना टाइम अपने पास से बचा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसमें जो कंटेंट
जो सजेशन आपको दिए गए हैं अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।